जय श्री गणेश। महासरो, सोचिए, अगर एक ऐसा दिन हो जिस दिन किया गया एक छोटा सा व्रत आपकी किस्मत बदल सकता हो, रुके हुए काम पूरे हो जाए, बुद्धि तेज हो जाए और जीवन में धन, सुख और सफलता आने लगे। क्या आप उस दिन को पहचानते हैं? बास, वह दिन है बुधवार, बुद्धि और व्यापार के देवता भगवान गणेश और बुध ग्रह का दिन। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं 29 अप्रैल बुधवार व्रत की एक ऐसी चमत्कारी कथा जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की यह कथा आपकी जिंदगी बदल दे। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यापारी रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। वह जो भी काम करता, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। कभी माल खराब हो जाता तो कभी पैसे डूब जाते। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। उसकी पत्नी भी बहुत चिंतित रहने लगी। एक दिन पत्नी ने कहा, सुनिए जी, कहीं भगवान से प्रार्थना कीजिए, शायद कोई रास्ता निकल आए। मोहन ने भारी मन से कहा, मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब तो बस भगवान ही सहारा है। उसी रात मोहन बहुत उदास होकर सो गया। तभी उसके सपने में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश में भगवान गणेश प्रकट हुए। भगवान गणेश मुस्कुराते हुए बोले, हे मोहन, तुम चिंता क्यों करते हो? मोहन घबराकर बोला, प्रभु, मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है, मैं क्या करूं? भगवान गणेश बोले, तुम हर बुधवार मेरा व्रत रखो, सच्चे मन से पूजा करो और मेरी कथा सुनो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब मोहन की आंख खुली तो वह सोच में पड़ गया, लेकिन उसे अपने सपने पर विश्वास था। उसने उसी दिन से बुधवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। हर बुधवार वह स्नान करके साफ कपड़े पहनता, भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठता और पूरी श्रद्धा से पूजा करता। वह हरे रंग के कपड़े चढ़ाता, दूर्वा घास अर्पित करता और मोदक का भोग लगाता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। जहां पहले नुकसान होता था, अब वहां लाभ होने लगा। जहां पहले लोग उसे धोखा देते थे, अब वही लोग उसकी मदद करने लगे। कुछ ही महीनों में मोहन की हालत पूरी तरह बदल गई। उसका व्यापार बढ़ने लगा, घर में खुशहाली आने लगी। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहने लगी। एक दिन गांव के लोग उससे पूछने लगे, मोहन, तुम्हारी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? मोहन मुस्कुराकर बोला, यह सब भगवान गणेश की कृपा है और बुधवार व्रत का फल है। उसने सभी को बुधवार व्रत रखने की सलाह दी। धीरे धीरे पूरा गांव बुधवार व्रत रखने लगा और देखते ही देखते गांव में सुख समृद्धि फैल गई। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें तो हमारी किस्मत भी बदल सकती है। बुधवार का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह विश्वास और श्रद्धा की शक्ति है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में बुद्धि, धन और सफलता आए, तो हर बुधवार भगवान गणेश का व्रत जरूर रखें। पूजा करते समय यह मंत्र जरूर बोले, ओम गम गणपतये नमः, और सच्चे मन से प्रार्थना करें। भगवान जरूर सुनेंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी खुशियां सच्ची मायने में आ सके। कथा का द्वितीय भाग प्रारंभ। समय बीतता गया। मोहन का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। उसका नाम था रघु।
रघु बहुत चालाक और लालची था। उसने देखा कि मोहन का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग उसकी इज्जत करते हैं और हर काम में उसे सफलता मिल रही है। रघु के मन में जलन पैदा हो गई। उसने सोचा, आखिर इस मोहन के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं। एक दिन रघु मोहन के पास गया और मीठी आवाज में बोला, भाई मोहन, तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत खुशी हुई। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद भाई, सब भगवान गणेश की कृपा है। रघु ने चालाकी से पूछा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मुझे भी बता सकते हो कि तुमने ऐसा क्या किया। मोहन ने बिना किसी संकोच के उसे सब कुछ बता दिया। बुधवार व्रत, पूजा विधि और भगवान गणेश की भक्ति। रघु ने मन ही मन सोचा, बस इतनी सी बात, मैं भी यह व्रत कर लूंगा और जल्दी अमीर बन जाऊंगा। लेकिन उसके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं थी, सिर्फ लालच था। अगले बुधवार रघु ने व्रत तो रखा, लेकिन वह पूरे दिन बस यही सोचता रहा, मुझे कितना फायदा होगा, मैं कितना पैसा कमाऊंगा। उसने पूजा भी जल्दी जल्दी कर ली, बिना ध्यान लगाए। ना मन में श्रद्धा, ना भगवान के प्रति प्रेम। कुछ दिनों तक उसने यह सब किया, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उसका व्यापार और भी गिरने लगा। एक दिन उसका सारा माल चोरी हो गया। रघु बहुत परेशान हो गया। यह सब झूठ है, कोई व्रत पूजा काम नहीं करती। उसी रात रघु को भी एक सपना आया। सपने में भगवान गणेश प्रकट हुए। उनका स्वर इस बार गंभीर था। उन्होंने कहा, हे रघु, तुमने व्रत तो किया, लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं थी। तुमने मुझे नहीं, अपने लालच को पूजा। रघु डर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान गणेश बोले, जब तक तुम्हारे मन में सच्ची भक्ति नहीं होगी, तब तक तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। व्रत सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी होता है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही रघु सीधा मोहन के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, भाई मोहन, मैंने गलती कर दी, व्रत को सिर्फ पैसे कमाने का साधन समझ लिया। मोहन ने उसे समझाया, भाई, भगवान को पाने के लिए सच्चा दिल चाहिए। जब मन साफ होगा तभी फल मिलेगा। उस दिन के बाद रघु ने अपने मन को बदलने का फैसला किया। अब वो हर बुधवार पूरी श्रद्धा और विश्वास से व्रत रखने लगा। वो भगवान गणेश की पूजा करता, गरीबों को दान देता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसके जीवन में भी बदलाव आने लगा। उसका खोया हुआ धन वापस मिला, व्यापार फिर से चलने लगा और सबसे बड़ी बात, उसके मन को शांति मिलने लगी। अब उसे समझ आ गया था कि असली सुख धन में नहीं, भक्ति में है। कुछ समय बाद रघु भी एक सफल और सम्मानित व्यापारी बन गया। वो और मोहन दोनों मिलकर हर बुधवार गांव में भजन कीर्तन करवाते, लोगों को व्रत का महत्व बताते और पूरे गांव में भक्ति और खुशियों का माहौल बना रहता। इस कथा का सार है, भक्तों, ये कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि भगवान केवल कर्म नहीं देखते, वे हमारे मन की भावना भी देखते हैं। अगर व्रत सच्चे मन से किया जाए तो उसका फल जरूर मिलता है, लेकिन अगर उसमें लालच हो तो वह व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आप बुधवार का व्रत रखें तो भगवान गणेश को याद करें, पूरी श्रद्धा से पूजा करें और दूसरों की मदद जरूर करें। यही सच्ची भक्ति है।